रुको, एक पल, पूरी तरह रुको। एक सवाल, तुम्हारी रसोई में अभी इस वक्त एक चीज है जो शायद एक छोटे से डिब्बे में बंद है, जिसे तुम रोज खाने में डालते हो, बिना सोचे, बिना समझे, बस रंग के लिए। और वो चीज असल में रंग नहीं है, वो एक औषधि है, दुनिया की सबसे पुरानी औषधियों में से एक। वो एक रक्षक है, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे मन का, तुम्हारी आत्मा का। और वो है हल्दी। वो पीला पाउडर जो हर रसोई में है, पर जिसकी असली शक्ति किसी ने नहीं बताई। आज वो शक्ति खुलेगी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है, हल्दी एक जीवन रक्षक है, एक दिव्य औषधि है, एक पीला सोना है। वो सोना जो हजारों साल से हमारे पूर्वजों की रक्षा करता आया है, और जिसे हमने आधुनिकता की दौड़ में सिर्फ एक मसाला समझ लिया। पर एक बात पहले, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह कोई पुरानी कहानी नहीं है। यह विज्ञान है, शरीर का विज्ञान, प्रकृति का विज्ञान। वो विज्ञान जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले जाना था, और जिसे आज का आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे मान रहा है। तो सुनो बहुत ध्यान से, क्योंकि यह बात तुम्हारी रसोई को बदल सकती है, तुम्हारी थाली को बदल सकती है, और तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है। पहले यह समझो कि हल्दी है क्या। हल्दी एक जड़ है, जमीन के नीचे उगने वाली जड़, जैसे अदरक, पर उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली। हल्दी का वैज्ञानिक नाम है करकुमा लोंगा, और इसमें एक खास तत्व होता है जिसे कहते हैं करक्यूमिन। और यह है करक्यूमिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक तत्वों में से एक है। आज तक दुनिया में हल्दी पर 10,000 से ज्यादा शोध हो चुके हैं, 10,000। और हर शोध यही कहता है कि हल्दी एक अद्भुत औषधि है। पर हमारे ऋषियों को यह बात हजारों साल पहले पता थी, बिना किसी शोध के, बिना किसी प्रयोगशाला के, बस अनुभव से, प्रकृति के साथ जीने से। और उन्होंने हल्दी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। हर भोजन में, हर औषधि में, हर संस्कार में, विवाह में हल्दी, जन्म में हल्दी, पूजा में हल्दी, और बीमारी में हल्दी। यह संयोग नहीं था, यह एक गहरी समझ थी। अब आते हैं उस समझ पर। पहली बात, हल्दी और सूजन, यह सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है। सुनो, दुनिया में जितनी बड़ी बीमारियां हैं, उनमें से अधिकतर एक ही जड़ से उगती हैं, और वो जड़ है सूजन। हां, सूजन। पर वो सूजन जो दिखती नहीं, जो महसूस नहीं होती, जो भीतर चुपचाप जलती रहती है, उसे कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी पुरानी भीतरी सूजन। और यह सूजन बीमारियों की जननी है। हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, अल्जाइमर, गठिया, अवसाद, यह सब उसी भीतरी सूजन से जन्म लेते हैं। और हल्दी उस सूजन को जड़ से कम करती है। करक्यूमिन शरीर में सूजन पैदा करने वाले तत्वों को रोकता है, यानी हल्दी सूजन की जड़ काटती है। और जब जड़ कटे तो पेड़ नहीं उगता, यानी जब सूजन न हो तो बीमारी नहीं होती। हमारे पूर्वज रोज हल्दी खाते थे, और वो इन बीमारियों से बचे रहते थे। यह संयोग नहीं था, यह हल्दी का काम था। दूसरी बात, हल्दी और एंटीऑक्सीडेंट। तुमने यह शब्द सुना होगा, एंटीऑक्सीडेंट, पर शायद पूरी तरह नहीं समझा। तो सुनो, हमारे शरीर में हर पल एक लड़ाई होती है। वो लड़ाई है फ्री रेडिकल्स से। फ्री रेडिकल्स वो अणु हैं जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। वो कोशिकाओं को तोड़ते हैं, बुढ़ापा लाते हैं, बीमारी लाते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट उन फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, उन्हें बेअसर करते हैं, कोशिकाओं को बचाते हैं। और हल्दी में करक्यूमिन एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, यानी हल्दी तुम्हारी कोशिकाओं की रक्षा करती है,
बुढ़ापे से, बीमारी से, नुकसान से। और यही कारण है कि हल्दी खाने वाले उम्र से कम दिखते हैं, ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, ज्यादा स्वस्थ होते हैं। तीसरी बात, हल्दी और मस्तिष्क, यह सबसे चौंकाने वाली बात है। हल्दी सिर्फ शरीर की औषधि नहीं है, हल्दी मस्तिष्क की भी औषधि है। करक्यूमिन मस्तिष्क में एक खास हार्मोन को बढ़ाता है, उसे कहते हैं BDNF। यह हार्मोन मस्तिष्क की नई कोशिकाएं बनाता है। हाँ, नई कोशिकाएं, यानी मस्तिष्क बढ़ता रहता है, विकसित होता रहता है। और जब यह हार्मोन कम हो तो याददाश्त कमजोर होती है, अवसाद आता है, अल्जाइमर का खतरा बढ़ता है। और हल्दी उस हार्मोन को बढ़ाती है, यानी हल्दी दिमाग को तेज करती है, याददाश्त बढ़ाती है, अवसाद कम करती है। हमारे पूर्वज बुढ़ापे में भी तेज दिमाग रखते थे, और शायद उसके पीछे वो रोज की हल्दी थी। चौथी बात, हल्दी और हृदय। हृदय शरीर का सबसे जरूरी अंग है, और हल्दी उस हृदय का सबसे बड़ा मित्र है। करक्यूमिन रक्त वाहिकाओं की भीतरी परत को स्वस्थ रखता है, वो परत जो रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करती है। और जब वो परत स्वस्थ हो तो रक्तचाप सही रहता है, रक्त के थक्के नहीं बनते, हृदय रोग का खतरा कम होता है। और हल्दी रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और अच्छे को बढ़ाती है, यानी हल्दी हृदय को लंबे समय तक स्वस्थ रखती है। पांचवी बात, हल्दी और कैंसर। यह सबसे गंभीर बात है और सबसे उम्मीद देने वाली। दुनिया भर में हल्दी पर कैंसर के संदर्भ में बहुत शोध हो रही है और नतीजे बहुत उत्साहजनक हैं। करक्यूमिन कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है, कैंसर की कोशिकाओं को मारता है और नई कैंसर कोशिकाओं को बनने से रोकता है। यह अभी भी शोध का विषय है, पर जो परिणाम आ रहे हैं वो बहुत आशाजनक हैं। और हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले हल्दी को सर्वरोगहर कहा था, शायद इसीलिए। छठी बात, हल्दी और जोड़, गठिया, घुटनों का दर्द, जोड़ों की सूजन, यह सब आज बहुत आम हो गया है और इन सब के लिए हल्दी एक प्राकृतिक दवाई है। करक्यूमिन जोड़ों की सूजन को कम करता है और कुछ शोधों में पाया गया है कि करक्यूमिन गठिया की दवाइयों जितना असरदार है, पर बिना किसी दुष्प्रभाव के। यानी हल्दी जोड़ों का दर्द जड़ से कम करती है। और हमारे पूर्वजों को घुटनों का दर्द इसलिए नहीं होता था क्योंकि वो रोज हल्दी खाते थे। सातवीं बात, हल्दी और पाचन। आयुर्वेद कहता है सभी रोगमंद जठराग्नि से होते हैं, यानी कमजोर पाचन सभी बीमारियों की जड़ है। और हल्दी जठराग्नि को तेज करती है, पाचन को मजबूत बनाती है। पेट की गैस, अपच, कब्ज, पेट दर्द, इन सब में हल्दी सीधे असर करती है। और जब पाचन सही हो तो धातुएं बनती हैं, धातुएं बनती हैं तो ओज बढ़ता है, ओज बढ़ता है तो पूरा शरीर बदल जाता है। आठवीं बात, हल्दी और त्वचा। हमारे घरों में विवाह से पहले हल्दी की रस्म होती है। यह सिर्फ परंपरा नहीं है, हल्दी त्वचा को गहराई से साफ करती है, त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाती है, त्वचा में रक्त संचार बढ़ाती है और त्वचा को एक प्राकृतिक चमक देती है। वो चमक जो किसी क्रीम से नहीं आती, भीतर से आती है। और हल्दी मुहासों को भी कम करती है क्योंकि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण हैं। वो बैक्टीरिया को मारती है जो मुहासों का कारण है। नौवीं बात, हल्दी और मधुमेह। मधुमेह आज की सबसे बड़ी महामारी है और हल्दी उस महामारी से लड़ने का एक प्राकृतिक हथियार है। करक्यूमिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ाता है और मधुमेह की जटिलताओं को कम करता है। यानी जो लोग रोज हल्दी खाते हैं
उन्हें मधुमेह का खतरा कम होता है, और जिन्हें पहले से है उनके लिए हल्दी एक सहायक औषधि है। 10वीं बात, हल्दी और रोग प्रतिरोधक शक्ति। यह आज के समय में सबसे जरूरी बात है। हल्दी रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करती है, शरीर के रक्षा तंत्र को सजग करती है, और जब रक्षा तंत्र मजबूत हो तो कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी बीमारी पास नहीं आती। इसीलिए हमारे पूर्वज मौसम बदलने पर हल्दी का दूध पीते थे। यह उनकी इम्यूनिटी बूस्टर थी, उनकी प्राकृतिक वैक्सीन थी। 11वीं बात, हल्दी और अवसाद। ये बहुत कम लोग जानते हैं। हल्दी अवसाद में भी काम करती है। करक्यूमिन मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामिन बढ़ाता है। यह वो हार्मोन है जो खुशी के लिए जिम्मेदार हैं, और जब यह हार्मोन कम हो तो अवसाद आता है, उदासी आती है, जीवन में रस नहीं रहता, और हल्दी उन्हें बढ़ाती है। यानी हल्दी खुशी की औषधि भी है, और शायद इसीलिए हल्दी का रंग पीला है, जैसे सूरज जो अंधेरे को दूर करता है। 12वीं बात, हल्दी और यकृत। यकृत यानी लिवर शरीर की सबसे बड़ी सफाई मशीन है। वो शरीर के सभी विषों को बाहर करता है, और हल्दी उस मशीन को और शक्तिशाली बनाती है। करक्यूमिन यकृत को विषों से बचाता है, यकृत की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है, और यकृत को और बेहतर काम करने में मदद करता है। यानी हल्दी शरीर की सफाई को और तेज करती है, और जब शरीर साफ हो तो बीमारी कहाँ रहेगी। 13वीं बात, हल्दी को कैसे खाएं। यह सबसे जरूरी बात है, क्योंकि हल्दी सही तरीके से खाने पर 10 गुना असरदार होती है, और गलत तरीके से असर कम होता है। पहला तरीका, हल्दी वाला दूध। यह सबसे पुराना और सबसे असरदार तरीका है। 1 गिलास गर्म दूध, आधा चम्मच हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चम्मच घी और थोड़ा शहद। रात को सोने से पहले यह पियो और देखो कैसे बदलता है तुम्हारा शरीर। दूसरा तरीका, हल्दी वाला पानी। सुबह उठकर खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च और नींबू का रस, यह पियो। यह पूरे दिन शरीर की सफाई करेगा। तीसरा तरीका, भोजन में हल्दी। हर सब्जी में, हर दाल में, हर चावल में हल्दी डालो। पर एक बात, हल्दी हमेशा घी या तेल के साथ डालो, क्योंकि करक्यूमिन वसा में घुलता है और वसा के साथ शरीर में ज्यादा अवशोषित होता है। 14वीं बात, काली मिर्च का रहस्य। यह बहुत जरूरी बात है। हल्दी अकेले कम असरदार है, पर जब हल्दी के साथ काली मिर्च मिलाओ तो असर 2000 गुना बढ़ जाता है। हाँ, 2000 गुना। काली मिर्च में पिपेरिन होता है, और पिपेरिन करक्यूमिन का अवशोषण 2000 गुना बढ़ा देता है। यानी हल्दी और काली मिर्च एक साथ एक दिव्य संयोग बनाते हैं, और हमारे पूर्वज ये जानते थे। इसीलिए हमारी हर रेसिपी में हल्दी और काली मिर्च एक साथ होती थी। यह संयोग नहीं था, यह ज्ञान था। 15वीं बात, हल्दी की मात्रा। कितनी हल्दी खानी चाहिए? रोज आधा से 1 चम्मच, बस इतना। ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, और ज्यादा लेने से पेट में जलन हो सकती है। आधा से 1 चम्मच रोज, बिना नागा, और 3 महीने में खुद फर्क देखो। 16वीं बात, हल्दी और हमारी संस्कृति। हल्दी हमारी संस्कृति में इतनी गहराई से बुनी है कि अलग नहीं की जा सकती। विवाह में हल्दी, क्योंकि हल्दी त्वचा को चमकाती है, मन को शुद्ध करती है, आत्मा को पवित्र करती है। पूजा में हल्दी, क्योंकि हल्दी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। और बीमारी में हल्दी, क्योंकि हल्दी ठीक करती है। यह सब बिना कारण नहीं था। हमारे पूर्वज हल्दी की शक्ति को जानते थे, और उन्होंने उसे अपनी संस्कृति में इतनी गहराई से बुन दिया
कि हम उसे भूल न सके, पर हम भूल गए। आज उसे वापस लाओ। 17वीं बात, वो गलती जो हम करते हैं, हम हल्दी को सिर्फ रंग के लिए डालते हैं। इतनी कम कि असर ही नहीं होता। एक चुटकी बस, पर एक चुटकी हल्दी रंग दे सकती है, पर शक्ति नहीं। शक्ति के लिए आधा चम्मच चाहिए, रोज, सही तरीके से। तो आज से हल्दी की मात्रा बढ़ाओ और उसे सही तरीके से सही चीजों के साथ खाओ। 18वीं और अंतिम बात, हल्दी एक उपहार है, प्रकृति का उपहार, हमारे पूर्वजों का उपहार, हमारी धरती का उपहार। वो उपहार जो हर घर में है, हर रसोई में है, हर थाली में है, पर जिसकी कीमत हमने कभी नहीं जानी। आज जानो, आज उस पीले सोने को पहचानो और उसे अपनी जिंदगी में वो स्थान दो जो उसका हक है। थाली में, दूध में, पानी में, जीवन में। क्योंकि हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है, हल्दी एक जीवन रक्षक है, एक दिव्य औषधि है, एक पीला सोना है। वो सोना जो हजारों साल से हमारी रक्षा करता आया है और जो आज भी कर सकता है। बस उसे मसाला मत समझो, उसे औषधि समझो, रक्षक समझो, मित्र समझो और रोज उस मित्र को अपने शरीर में आमंत्रित करो, क्योंकि वो मित्र तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारी रसोई में, उस छोटे से डिब्बे में बंद। आज उसे खोलो और जिंदगी भर उसे अपने साथ रखो। हमने जाना कि हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं, हमने जाना कि करक्यूमिन दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक तत्व है। हमने जाना कि हल्दी सूजन, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, अवसाद और बुढ़ापे से बचाती है। पर एक बात बाकी थी, सबसे जरूरी बात। वो बात यह है कि यह सब जानना काफी नहीं है। जानना और जीना दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत लोग हल्दी के बारे में जानते हैं, पर रोज सही तरीके से नहीं खाते और इसीलिए असर नहीं होता। आज मैं तुम्हें वो पूरी विधि बताऊंगा, सुबह से रात तक, एक पूरा दिन हल्दी के साथ। वो तरीका जो हल्दी की शक्ति को तुम्हारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाएगा। तो सुनो, सुबह उठते ही पहला काम, सुबह उठो तो सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी, उसमें डालो आधा चम्मच हल्दी, एक चुटकी काली मिर्च, आधा नींबू का रस और एक चम्मच शहद। यह पियो खाली पेट, धीरे धीरे, घूंट घूंट, और पीते वक्त महसूस करो कि यह पीला अमृत तुम्हारे शरीर में उतर रहा है, हर कोशिका तक पहुंच रहा है। यह तुम्हारे दिन की सबसे पहली और सबसे जरूरी दवाई है। पर दवाई नहीं, यह तुम्हारे दिन का पहला उपहार है जो तुम अपने शरीर को दे रहे हो। इस पानी को पीने के बाद आधा घंटा कुछ मत खाओ। उस आधे घंटे में हल्दी पूरी तरह अवशोषित होगी और उसका असर पूरे दिन बना रहेगा। सुबह का नाश्ता, नाश्ते में जो भी बनाओ उसमें एक चुटकी हल्दी जरूर डालो, चाहे अंडे हो, चाहे दलिया, चाहे पोहा, चाहे उपमा, हर चीज में हल्दी। और याद रखो, हल्दी हमेशा घी या तेल में डालो। पहले घी गरम करो, फिर हल्दी डालो और फिर बाकी चीजें। इससे करक्यूमिन वसा में घुल जाता है और शरीर में ज्यादा अवशोषित होता है। दोपहर का भोजन, दोपहर में जो भी खाओ उसमें हल्दी जरूर हो। दाल में, सब्जी में, चावल में। और दोपहर के भोजन के साथ एक काम और करो, एक गिलास छाछ, उसमें एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी काली मिर्च और थोड़ा नमक। यह पियो। छाछ पाचन को तेज करती है और हल्दी उस पाचन को और मजबूत बनाती है। दोनों मिलकर दोपहर के भोजन को पूरी तरह पचा देते हैं। शाम को जब थकान आए तो चाय मत पियो, हल्दी वाली चाय पियो। एक कप पानी, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा अदरक, थोड़ी दालचीनी और शहद
इसे उबालो, छानो और पियो। यह थकान हटाएगी, मन को शांत करेगी और शरीर को शाम की ऊर्जा देगी। रात को, और यह सबसे जरूरी समय है, रात को सोने से 1 घंटे पहले वो सुनहरा दूध, 1 गिलास गरम दूध, आधा चम्मच हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चम्मच देसी घी और शहद, यह पियो। धीरे धीरे, प्रेम से, कृतज्ञता से। और यह दूध रात भर तुम्हारे शरीर में काम करेगा। जब तुम सोओगे तब भी हर कोशिका को ठीक करेगा, हर सूजन को कम करेगा, हर टूट फूट को भरेगा। और सुबह तुम उठोगे तो एक अलग ताजगी होगी। यह हल्दी का रात का काम है। अब एक और विधि, बाहर से भी। हल्दी सिर्फ भीतर से नहीं, बाहर से भी काम करती है। पहला, हल्दी का लेप। जब जोड़ों में दर्द हो, जब घुटने दर्द करें, जब कहीं चोट लगे, तो हल्दी, सरसों का तेल और थोड़ा नमक मिलाकर हल्का गर्म करो और उस जगह लगाओ। आधा घंटा, और देखो कैसे दर्द कम होता है। दूसरा, चेहरे पर हल्दी, हल्दी, दही और शहद मिलाकर चेहरे पर लगाओ 20 मिनट और धो लो। हफ्ते में 2 बार, और 1 महीने में चेहरे पर वो चमक आएगी जो किसी क्रीम से नहीं आती। अब वो 21 दिन की योजना। पहले 7 दिन सिर्फ एक काम, रोज सुबह हल्दी वाला पानी। बस एक ही काम, पर रोज, बिना नागा। दूसरे 7 दिन 2 काम, सुबह हल्दी वाला पानी और रात हल्दी वाला दूध। तीसरे 7 दिन 3 काम, सुबह हल्दी वाला पानी, दोपहर भोजन में हल्दी और रात हल्दी वाला दूध। 21 दिन, और 21 दिन के बाद तुम खुद देखोगे। पहले हफ्ते में पाचन बेहतर होगा, पेट हल्का लगेगा, नींद गहरी होगी। दूसरे हफ्ते में जोड़ों का दर्द कम होगा, त्वचा में चमक आएगी, ऊर्जा बढ़ेगी। तीसरे हफ्ते में मन शांत होगा, याददाश्त बेहतर होगी, शरीर में एक नई ताजगी होगी। और 21 दिन के बाद यह आदत तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। अब एक बात जो सबसे जरूरी है, हल्दी कोई जादू नहीं है। हल्दी एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया धीरे धीरे काम करती है। रोज, बिना नागा, धैर्य के साथ। और जो धैर्य रखे वो अंत में जीतता है। और अंत में सिर्फ एक बात, तुम्हारी रसोई में एक छोटे से डिब्बे में बंद है वो पीला सोना। वो सोना जो हजारों साल से तुम्हारे पूर्वजों की रक्षा करता आया। वो सोना जो आज भी तुम्हारी रक्षा कर सकता है। बस उसे डिब्बे से निकालो और जिंदगी में उतारो। रोज, प्रेम से, कृतज्ञता से। क्योंकि हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है। हल्दी तुम्हारी माँ है, तुम्हारी रक्षक है, तुम्हारी दोस्त है, और वो दोस्त हमेशा से तुम्हारे साथ है। बस उसे पहचानो, आज से, अभी से, इसी पल से।